हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हॉस्टल के बच्चों ने हमें रात के 2 बजे बाहर भटकने को मजबूर कर दिया था और हमें किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, इस तरह से कभी धूप तो कभी छाँव, इस तरह का खेल खेलती मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने कक्षा 8वीं की परीक्षा दी और छुट्टियां लगने के बाद मैं अपने घर चला गया। मई महीना शुरू हुआ था और गर्मी का मौसम चल रहा था। उस समय हर साल गाँव में एक काम चलता था तेंदू पत्ता तोड़ने का, जिससे बीड़ी बनाई जाती है। वही एक ऐसा समय होता था दोस्तों, जब गांव के लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। बुजुर्ग लोग कहते थे कि पत्तों के पैसे पत्तों की तरह ही आते हैं। मुझे तो पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता थी, इसलिए मैं यह अवसर अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। सभी लोग अपने परिवार के साथ जाते थे, मगर हमारी माँ नागपुर में होने की वजह से हम दोनों भाई छोटे चाचा, छोटी बुआ या बड़े मामा जी के साथ जाते थे। सुबह के 4 बजे उठकर जंगल की ओर रवाना होते। 2 घंटे लगातार जंगल के अंधेरे और सुनसान रास्ते से चलते हुए 6 बजे हम दलदली नामक स्थान पर पहुंचते, जहां हमें पत्ता जमा करना होता। तब तक उजाला हो चुका होता था और पत्ते दिखने लगते थे। दलदली पहुंचने से पहले हमें एक बड़ी पहाड़ी को लांघकर जाना पड़ता था, जिसका नाम बुजुर्गों ने तेलियादेव पहाड़ी रखा था। जो लोग बैलगाड़ी से उस पहाड़ी पर चढ़ते या उतरते, तब वे बैलगाड़ी के पहिए में लगाने वाला जो तेल होता है, वह तेल उस देव को चढ़ाते थे, ताकि चढ़ते या उतरते समय बैलगाड़ी या बैलों के साथ कोई हादसा न हो, क्योंकि वह रास्ता पत्थरों को तोड़कर बनाया गया था, इसीलिए बहुत उबड़ खाबड़ था। इसलिए बैलगाड़ी में बोझ ढोने में बैलों को बहुत तकलीफ होती थी। तो दोस्तों, दलदली में हम पहुंचने के बाद कुछ समय आराम करते, झरने से बोतल में पानी भरते और उसके बाद हम पत्ते तोड़ने के लिए आगे बढ़ते। आपको बता दूं, झरने की वजह से ही उस जगह का नाम दलदली पड़ा था। आगे बढ़ने के बाद बीच में एक घाट पड़ता था, जिसका नाम कमान घाट था। उस घाट को भी हमें लांघना पड़ता था। अब जहां से हमें पत्ते तोड़ना शुरू करना होता, वहां पहुंचकर हम अपनी कमर में एक गोनी बांध लेते थे, जिसमें पत्ते तोड़ तोड़ कर रखा जाता था। एक रस्सी से पानी की बोतल भी कमर में बांधी जाती थी और यहाँ से शुरू होता था हमारे पत्ते तोड़ने का सिलसिला। पत्ते तोड़ते तोड़ते हम कई ऊंच नीच और उबड़ खाबड़ जगहों से, तो कभी कभी ऊंची ऊंची पहाड़ियों को भी लांघकर
बहुत दूर निकल जाते। तोड़ने में मगन होने की वजह से हमें दूरी का पता नहीं चलता था। तोड़ने में मगन होने की वजह से हमें दूरी का पता ही नहीं चलता था। जब पत्तों से गोनी भरने लगती तब कमर में दर्द होने लगता था। ऐसा लगता था जैसे हम मिलिट्री की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग में तो कोई चीज पीछे बांधी जाती है, मगर हम गोनी को आगे की ओर कमर में बांधते, जिसकी वजह से वह घुटनों तक आती और जब यह भरने लगती तब पूरा भार पैरों तथा कमर पर आ जाता। और ऐसे में उबड़ खाबड़ जगह और पहाड़ियां लांघना सचमुच दोस्तों बहुत तकलीफ देह होता था। कितनी बार तो हमें पत्थरों से मार लगता, तो कभी झाड़ झंकार से खरोंचे भी आती, लेकिन हम उन चीज़ों पर ध्यान न देते, सिर्फ पत्ते तोड़ते आगे बढ़ते जाते थे, क्योंकि हमें उस समय दर्द नहीं पैसे दिखते थे। जितने ज़्यादा पत्ते तोड़ेंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो यह है दोस्तों कि आप सभी ने सुना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, मगर हम दलदली से लिया हुआ 1 से 2 लीटर पानी से अपना काम चलाते थे। ऊपर से गर्मी का मौसम होने की वजह से, कड़ी धूप होने की वजह से बार बार प्यास लगती थी। ऐसे में आप ही सोचिए कि हम किस तरह से सुबह के 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक अपनी प्यास मारते रहते थे। तो दोस्तों पत्ते तोड़ते तोड़ते हम बहुत दूर तक चले जाते थे। लगभग 12-1 बज जाने के बाद सारे पत्तों को एक गट्ठे में बांधकर वापस दलदली की ओर रवाना होते। न खाना न पीना, सिर्फ थोड़ा पानी का सहारा था। ऊपर से गर्मी की चिलचिलाती धूप और आसपास का गर्म वातावरण होने की वजह से थकान महसूस होने लगती थी। फिर भी हम हिम्मत करके गट्ठे को सिर पर लिए चलते जाते। शुरुआत के 2 दिन तो चप्पल के लिए पैसे नहीं होने के कारण पैरों में कपड़ा बांधकर जाया करते थे। उसके बाद एडवांस पैसे लेकर पैरागॉन चप्पल लिया करते थे। इस तरह से पत्तों का गट्ठा लिए हम दलदली पहुंचते थे और कोई एक भोजन तैयार करने में लग जाता और बाकी के लोग पत्तों को सहेजकर उनका बंडल बांधने में लग जाते। भोजन तैयार होते ही सभी लोग भोजन करते और फिर से पत्ते बांधने में जुट जाते। शाम तक पत्ते बांधते और हो जाने के बाद उन्हें जमा करते और शाम के लगभग 7 बजे घर के लिए रवाना होते। घर पहुंचते तक 9 बज जाते। उसके बाद नहाना धोना खाना पीना करके सो जाते। सुबह फिर से वही दिनचर्या शुरू हो जाती। इस तरह से लगभग 1 महीने तक यही दिनचर्या चलती रही और इस काम की वजह से मैंने और भाई ने कुछ पैसे कमा लिए। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि मेरा जो जिला है गोंदिया जिला, वह नक्सलाइट एरिया होने की वजह से इस समय में हमें कई बार नक्सलवादी भी मिलते थे, मगर वे हम लोगों को कुछ नहीं करते थे। तो दोस्तों आगे की कहानी के लिए हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।